गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है। होप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया होने भी चाहिए। मैं भी यहाँ मस्त हूँ। सुबह सुबह अपने एक नए सफ़र पे निकले हुए हैं हम। बेसिकली यहाँ पे हम जा रहे हैं याना केव के अंदर। अर्लियर इन द मॉर्निंग हमने एक फोर्ट को कवर किया था जो आप पिछले वीडियो में देख चुके होगे। भाई वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था तो मैंने सोचा 2 पार्ट में उसे डाल दिया जाए ताकि आप लोग इजीली सारी स्टोरीज जान सको और जगह एक्सप्लोर कर सको, और साथ ही साथ अपन को एडिटिंग के लिए भी टाइम मिल जाता है। फिर चलो भाई, मैं आप लोगों को बता दूं, आज जो हम केव जा रहे हैं ना, इस जैसे इकलौता ही केव है हमारे पास इंडिया में और ये बहुत ब्यूटीफुल है। चलो मैं आप लोगों को इसके बारे में बताता हूँ। प्रॉपर जंगल का रास्ता है, सिंगल छोटी सी लेन है पर कहीं सिंगल गड्ढा नहीं है भाई। मैं तो सच्ची कर्नाटक की गवर्नमेंट से बड़ा खुश हूँ। समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे रोड कितनी अच्छी बनाई जा रही है। हालांकि इसे गवर्नमेंट की बात नहीं मतलब, इसे देखो यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो यहाँ के लोकल एमएलए हैं, वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं कि एक सिंगल गड्ढा तक नहीं है भाई। बाकी गवर्नमेंट तो पता है क्या है, जो ऊपर बैठा होता है वो तो कुछ काम करता नहीं है, नीचे वाले लोग करते हैं। और नीचे वाले लोग अच्छे होना तो कभी दिक्कत नहीं आती कहीं पे भी भाई। बाकी यहाँ देखो, कोई गड्ढा नहीं, कोई कुछ नहीं, सफाई के साथ है भाई पूरा रास्ता। हालांकि डांबर रोड है। हाँ, और ये बहुत जल्दी टूटती है यहाँ पूरे टाइम बारिश होती तो। और ये तब भी पता नहीं किस मटेरियल से बनाएगी, इतनी जल्दी खराब ही नहीं हो रही। वो पे मारे भाई साहब, वाइट व्हाइट पट्टी मारा हुआ है साथ में। हाँ, और वो कैट आइस भी लगा रखी है, अगर अंधेरे में अगर रास्ता ना समझ में आए तो उसके थ्रू आप समझ जाओगे इजीली। फॉरेस्ट को भी डिस्टर्ब नहीं किया है। सो चेकआउट करो भाई, यहाँ पे बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है। ये देखो भाई, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है ना, नेटवर्क नहीं है बिल्कुल भी भाई। ऐसी जगह पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे जीरो नेटवर्क है, लेकिन जगह बहुत ब्यूटीफुल है। ये दिखाता हूँ आप लोगों को। पहले गेट देखो, समझ में तो नहीं आ रहा ऊपर क्या लिखा है, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल सा गेट दिख रहा है। साथ ही साथ ये बैकग्राउंड देखो भाई, इतने ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े पेड़। और इवन जो वॉशरूम्स बनाए गए ना मेल एंड फीमेल के, वो नेचर के साथ बहुत ब्यूटीफुल बनाए गए हैं। ये देखो भाई। कर्नाटक के याना गांव में मौजूद ये गुफाएं अपनी काली चूना पत्थर की चट्टानों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। इस स्थान पे एक टाइम पे शिव भगवान आए थे। इसी स्थान पे भस्मासुर और भगवान शिव आपस में मिले थे। और इसी स्थान पे भगवान नारायण ने मोहिनी का रूप लेके भस्मासुर का अंत किया था। इसी वजह से इस स्थान को बहुत पवित्र और धार्मिक माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे 2 भगवान, नारायण भगवान और इवन शिव भगवान प्रकट हुए थे। बारिश पूछ के नहीं आती। नहीं, बारिश वैसे हमारे तरफ पूछ के आता है। आज मौसम लग रहा है बारिश का। उस दिन थोड़ी बहुत बारिश होती है नॉर्थ साइड में। यहाँ तो पहले के बारिश ही हो रही होती है। यहाँ मौसम कब नहीं लग रहा होता बारिश का। लो बूंदे पड़ रही हैं अब। हाँ पड़ रही, हल्की फुल्की बूंदे पड़ी, वो पत्तों में फंसा होगा पानी। पेड़ का भी गिरता ना। हाँ 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 भाई, बगल में ना बहुत तेज झरना बह रहा है, उसकी आवाजें भी आ रही है। प्रॉपर ग्रीनरी है भाई, और पानी देखो क्रिस्टल क्लियर है, काफी मस्त। यहाँ पे हर जगह पे मेंशन है भाई, से नो टू प्लास्टिक। भाई जिसने भी ये बनाया बड़ा मस्त बनाया है भाई, मस्त बनाया अन्ना। और साथ में उनकी धोती पहनी हुई है। इवन अन्ना के ना हाथों के अंडर आर्म के साइडों में बाल बाल हैं, तो सब दिख रहे हैं भाई। बनियान भी पहनी है अन्ना ने प्रॉपर, ढके हुए हैं। इडली अन्ना है आगे, है मेरे ख्याल से इडली खाने पीने के लिए। चलो बस सब इसी का डर था। यहाँ पे सब कुछ है, सांप भालू हिरन। भाई भागो, बारिश भी आ गई। जिसका डर था सब कुछ हो रहा अब। और रेनकोट फिर नहीं लाए हम। रेनकोट लाए हम, पर जब हम घूमने निकलते हैं रेनकोट भूल जाते हैं लेना। अब रेनकोट का एक बैग रखेंगे प्रॉपर अलग से, तो उसी के अंदर सारा रेनकोट रखा करेंगे हमेशा। भाई के पैर में दर्द दे रहा है और दौड़ रहा है भाई। मैं कह रहा हूँ मत दौड़ो, और दौड़ रहा है। अच्छा, वो आगे जाके बैठना था भाई। बाय द वे, मौसम बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है भाई कर्नाटक का। अभी आपने देखा हम निकले थे, रास्ते के बीच में इतनी बारिश हुई कि पूरा गीले हो गए, और अब फिर बंद हो चुकी है पूरी तरीके से। ऊपर बादल भी खुल गए हैं काफी। तो यहाँ पड़ती है फिर बंद हो जाती है। ये ऑलमोस्ट बोर्ड इसी टाइप के है भाई, पढ़ना नामुमकिन है। क्या लिखा भाई? जलेबी। जलेबी। खाने की है क्या? नहीं खाने वाली नहीं, लिखने वाली नहीं। यहाँ भाई पेड़ों के नाम है भाई सारे। ऐसी पेड़ पे सिर्फ पट्टियाँ लगी हुई है ना,
तो बाद में पता लग रहा है भाई वो पेड़ों के वो नाम है अलग अलग। जैसे लोगों पे ना वैसे जंगल के अंदर पेड़ की काउंटिंग होती है, यहाँ बकायदा नाम भी डेडिकेट किए हुए उन पेड़ों के। बहुत ऊंचे है भाई। फिर बारिश आ गई, बूंद गिर रही मोटी मोटी। ये कौन सा बीच में झाड़ है वो? अरे यहाँ गिर रही थी। ये देखो। वो तो आ गया फुल लेके। अब पुलिस वाले, अन्ना पुलिस वाले। मस्त कॉमेडी हो रखी है भाई यहाँ पे। मुझे सीढ़ियों को देख के ना चेन्नई वाली पिक्चर की याद आ रही है भाई। खतरनाक। अन्ना ओनली 1 hour सीट्स। वहां पर कितना कैसे चलेंगे भाई, खतरनाक हाल है। क्या ब्यूटी है भाई, मैंने ऐसा पहाड़ कभी नहीं देखे भाई। सीधे स्ट्रेट खड़े हुए, चेकआउट करो भाई, ये रियल है। टोटल ब्लैक स्टोन और सीधा सीधा। ऐसे लग रहा है रावण की लंका यहाँ पे भी जल गई थी। भाई तो मैं पहले रावण की लंका चला गया, रावण इधर घूम रहा था, मैंने वो जगह नहीं देखी पहले। क्योंकि मैंने श्रीलंका पहले से घूमा हुआ है दोस्तों, ये जगह जो है ना कर्नाटक की, ये बाद में एक्सप्लोर कर रहा हूँ। भाई ये पहाड़ कटा कैसे? जा सकते क्या अंदर से? हाँ जा सकते ना। भाग गया भाई। अमर भाई जिंदगी में इतना नहीं चले, इतना आज चला दिया भाई को। सांस ले लो आराम से, सांस ले लो। मैं भी ले लेता हूँ भाई। भाई चलना ज़्यादा इसलिए पड़ा और दौड़ना इसलिए पड़ा क्योंकि बारिश बीच में बहुत पड़ी, उस वजह से दौड़ना एक्स्ट्रा पड़ गया भाई। बाकी आगे और केव्स आ रहे हैं भाई लगातार। वो जाली भी लगाया हुआ है, पत्थर गिरना नहीं होना। भाई साहब वाह। सो हम अंदर एंटर कर चुके हैं। यहाँ पे चारों तरफ ना भजन चल रहे हैं भाई, और शिव जी के भजन चल रहे हैं पूरे। बहुत ब्यूटीफुल बना हुआ है। सामने शिवलिंग भी है छोटा सा, बहुत अच्छा है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी सामने लेके चल के। मंदिर का प्रोमाइस बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है। इवन जो ये बैठने की जगह है वो बहुत बढ़िया बनाई हुई है। और ये मुझे नहीं पता है, शायद ये किसी ट्रस्ट के थ्रू है या फिर ये गवर्नमेंट के थ्रू है, पर है बहुत अच्छा है भाई। और एग्जैक्टली मंदिर नहीं है, सामने केव्स है ये पूरे, और केव ही बेसिकली एक स्पिरिचुअल केव्स हैं भाई। चलते हैं अब आगे की तरफ। तो अंदर मंदिर था और मंदिर के पास रिकॉर्डिंग करना अलाउड नहीं था। मंदिर क्रॉस करके ना एक और ट्रैक है जो कि 90 स्टेयर्स का है भाई, और वहाँ अपन को नंगे पैर जाना है भाई। ये पूजनीय स्थान है ना इसलिए में भी। बाकी भी बहुत सारे लोग निकले हुए हैं, हम भी जा रहे हैं उनके पीछे, वो 90 स्टेप्स को ऊपर तक देखने और इस केव के साइडों साइडों से उस पूरे केव को एक्सप्लोर करने भाई। ये 360 पूरा केव, ये रास्ता है पूरा 360 घूमने का। तो पूरा 360, तो पूरा 360 पूरा घूम के सामने फ्रंट से आएंगे भाई। मेरे ख्याल से हम केव के अंदर भी एंटर करें शायद। एग्जैक्टली तो मुझे भी नहीं पता, मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ। देखते हैं और सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। ब्यूटीफुल बहुत है। मुझे तो कहीं कहीं जगहों पे ऐसा लग रहा है कि ये पहाड़ ना भाई कोई ना कोई आकार ले रहा है। मतलब मैं ध्यान से देखता हूँ ना, कहीं फेस बना हुआ लगता है, कहीं कुछ बना हुआ लगता है। मतलब कि मैंने कर्नाटक के अंदर जो ग्रीनरी देखी ना हर तरफ, वो बहुत ज़्यादा है। और वैसे ही मानसून में ग्रीनरी बढ़ जाती है। ये तो एक्सट्रीम ग्रीनरी बढ़ जा रही है भाई यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मानसून बहुत ज़्यादा, बारिश बहुत हो रही है यहाँ पे इसी वजह से। सो मैं जो सोचा था बिल्कुल सच था। ये केव के अंदर हम जा रहे हैं भाई, एंटर कर चुके हैं। 100 रुपीज़ 10 रुपीज़ फीस लिए यहाँ एंटर करने के लिए, जो कि हम आगे पे करके आए हैं, और 10 रुपीज़ वर्थ है भाई। बहुत ब्यूटीफुल है। मधुमक्खियाँ हैं, चलेगा ना? थोड़ा बहुत फूलेंगे भी अंदर से। हनी बीज के बारे में लिखा हुआ है भाई, अंदर बहुत है तो उनका ध्यान रखना। पर हैरानी की बात यह है, तो इसने चिकने पत्थर पे बनाया कैसे घर उन्होंने अपना?
सीधे सीधी चट्टान है, ऐसे लग रहा पत्थर अभी या तभी गिरेगा भाई। खतरनाक सीन है। साइडों में छोटे छोटे नदी के साइडों में छोटे छोटे वाटर स्प्रिंग्स हैं, जो कि साइडों से नाली के रूप में निकल रहे हैं भाई। छोटी छोटी नालियाँ बनी हुई हैं। कैसी खड़ी चट्टान है भाई, देखो पूरे खड़े खड़े पहाड़ है। और बाहर की तरफ बारिश नहीं हो रही है, सिर्फ इसके अंदर ही अंदर हो रही है। पहाड़ों के अंदर से ही पानी चो रहा है भाई लगातार। मस्त है भाई। पूरा पैसेज बनाया है गवर्नमेंट ने यहाँ की, लोग आराम से जा सकें, नंगे पैर ही जा सकते हैं, वैसे अलाउड नहीं है। इवन ये छोटे छोटे रास्ते बने हैं, लोग यहाँ पे जाके खड़े होते होंगे ना, तो ढक दिया है पत्थर लगा के। ये थोड़ा सा अनबिलीवेबल जैसी जगह लग रही है भाई। ऐसा जगह कैसे हो सकती है समझ में नहीं आ रहा, पर है बहुत ही लाजवाब। हाँ, जैसे हम नेपाल में पाताल लोग गए थे ना, पर वो भी इससे बहुत अलग थी और ये बहुत अलग है। वो जमीन के अंदर थी, ये ऊपर ऐसे पहाड़ पत्थर कैसे खड़े हो गए। डर लग रहा है। ये देखो पहाड़ का पत्थर ऊपर से नीचे गिर रहे जैसी कंडीशन में, बस फंसा हुआ है, कभी भी गिर जाएगा। भाई इतनी खूबसूरत सी जगह बनाई है, नेचर को भी डिस्ट्रॉय नहीं किया है, साथ में यहाँ वाईफाई दिया हुआ है भाई, नेटवर्क फ्री है। मतलब वैसे यहाँ पे नेटवर्क का कोई टावर नहीं है कि ताकि नेचर को डिस्ट्रॉय ना किया जाए, पर लेकिन लैंड नेटवर्क लेके यहाँ पे नेटवर्क दिया है। इसके आसपास अगर किसी को कॉल करनी हो इमरजेंसी की तो कॉल कर सकता है भाई वाईफाई लेके। जहाँ तक मुझे लगता है ये पूरा डेवलपमेंट जितना भी है ना, ये यहाँ की गवर्नमेंट के अंडर आता है, पर जो भी इन्होंने किया है ना, वो बहुत ही बढ़िया कर रखा है। डेवलपमेंट बहुत है और बारीक बारीक चीज़ों के बारे में सोच रखा है भाई। पानी का डिस्पेंसर लगा हुआ है, जो कि बेसिकली वाटर प्योरीफायर के साथ लगा हुआ है। बिल्कुल बढ़िया है भाई, काफ़ी ज़्यादा मस्त है, अच्छा डेवलप किया हुआ है। और सिर्फ 10 रुपये की पर्ची थी बस, और कुछ भी नहीं। लौट के वापस नीचे की तरफ उतरने लगे हैं। बाकी ये जो ट्रैक है ना, मतलब ये थोड़ा सा ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है याना केव्स के लिए, और इजी है, इतना हार्ड नहीं है। थोड़ा बहुत जगहों पे थोड़ा स्टफ चढ़ना पड़ता है, फिर उसके बाद प्लेन ही हो जाता है आगे, या फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, ज़्यादा नहीं। मेरे ख्याल से 1-1.5 किलोमीटर का ही पूरा एरिया है। सुबह जो खाया था भाई, इडली सांभर सारा कुछ पच चुका है। अब लग रही है फिर से भूख। बाहर देखते हैं कोई रेस्टोरेंट मिल जाए बढ़िया, तो फिर वहाँ खाना खाएंगे कुछ। भाई मुझे बड़ी गर्मी लगती है और मुझे कुछ ठंडा चाहिए होता है साथ पे। हेलो, मैगी टेस्टी है, स्पाइसी है। सो याना केव्स के लिए लगभग ये कह सकता हूँ 10 से 12 किलोमीटर तो कहीं पे भी नेटवर्क नहीं है। इतने दूर तक इन्होंने नेटवर्क ही नहीं रखा है भाई। लोकल जो यहाँ पे रह भी रहे ना, मतलब कुछ फार्म हाउसेस हैं, कुछ जगहों पे गेस्ट हाउसेस भी बने हुए हैं, ये बिना नेटवर्क के हैं यहाँ पे। और कुछ वाईफाई लगा रखे हैं, तो उन्हीं के थ्रू नेटवर्क आता है। पर यहाँ पे कहीं पे भी नेटवर्क नहीं रखा है, क्योंकि यहाँ पे नेचर को डिस्ट्रॉय ना हो भाई बस। बाकी काफी खूबसूरत है। और अभी हम वापसी की तरफ निकल रहे हैं। आगे हम किस जगह जा रहे हैं वो तो मैं कल बताऊंगा आप लोगों को वीडियो में। खैर पर अभी हम निकल चुके हैं एक स्पेशल एक और जगह के लिए। चलते हैं भाई, वहां की तरफ चलते हैं, और जगह तो कल बताऊंगा। खैर कल वाली वीडियो में पता लगेगा आपको। बस ये कह सकता हूँ इंडिया के नायग्रा फॉल पे जा रहे हैं हम। इंडिया का वो नायग्रा फॉल है। भाई काफी बड़ा सांप देखने को मिला अभी, मेन रोड पे ही। उतर गया हो तो पता नहीं, पर बहुत बड़ा था। मेन रोड पे ही था भाई। नहीं, मेरे को भी ये लगा। किधर, राइट में? दूर से ही लेता। बहुत बड़ा सांप था भाई। ये लिजर्ड मरी पड़ी है यहाँ पे। सांप दिख ही नहीं रहा कहाँ है। बड़ी तेज गया वो, बहुत बड़ा भी था वो।
लिजर्ट लिजर्ट। इतना दूर थोड़ी था वो। अलग है, इसके आगे नहीं था, वहां तक ही था। पता चले गाड़ी के पास दूसरा अंदर घुस के बैठा हो। हेलो दोस्तों। आ गया मैं। सांप के चक्कर में मैं ढूंढ रहा था आप लोगों को, मैं आप ही के पास आ गया। भाई यार बहुत बड़ा सांप था वो जो हमने देखा जस्ट, और एकदम से क्या हुआ, गाड़ी के सामने देखा, जैसे ही हम मुड़े उतने में तो भाग गया वो, और बहुत मोटा भी था वो। भाई वाटरफॉल के पास क्या ठंडा माहौल हो रखा है भाई। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हम जब गोवा आ रहे थे तो वाटरफॉल के पास रुके थे ना, वहां बिल्कुल ठंडा इलाका था, वैसा ही है बिल्कुल भाई अमूली के पास। बहुत खूबसूरत है सच्ची। ठंडा ठंडा। बाप रे भाई, वाटरफॉल का तो पता नहीं, ये वाटरफॉल से पहले ऊपर से रेनफॉल बहुत हो रहा है भाई। हर थोड़ी देर बाद बारिश चालू, फिर हर थोड़ी देर बाद बिल्कुल ही बंद। अब बंद हो चुकी है भाई। ये सामने रास्ता। सो केव से निकलने के बाद लगभग हमें 1 से 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटे ही मान लो, लगातार चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, और समवेयर अराउंड 60 to 70 किलोमीटर्स लगातार चल रहे हैं। हमें एक भी प्रॉपर रेस्टोरेंट नहीं मिला जहाँ पे प्रॉपर खाना मिल जाए भाई। खतरनाक सीन है। हो सकता है हमें जो वाटरफॉल पे जाना है उसके लिए जो मैप हमें रूट लेके जा रहा है वो इंटीरियर से है, इस वजह से शायद खाना रास्ते में नहीं मिल रहा है। या ये भी हो सकता है कि यहाँ इतना ज़्यादा हर जगह पे रेस्टोरेंट आते नहीं हो, मतलब इतना फूड और इतना टूरिज्म नहीं है, तो इस वजह से लोग आते नहीं हो, तो इस वजह से रेस्टोरेंट बनाने का फायदा नहीं है, मे बी इस वजह से। पर एक प्रॉपर रेस्टोरेंट नहीं मिला भाई। फास्ट फूड का एक आउटलेट मिला था पीछे, जहाँ पे हमें फ्राइड राइस और दूसरे फास्ट फूड के आइटम मिल रहे थे, पर प्रॉपर रेस्टोरेंट नहीं था खाने पीने का भाई। वैसे भी जब हम केव्स के पास थे ना तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें मैगी मिली थी। बाकी हो सकता है वाटरफॉल के आसपास ना ऑनलाइन रेस्टोरेंट्स दिखा रहा है, तो हो सकता है वहाँ में खाना मिल जाए भाई। देखते हैं क्या होता है। खतरनाक सीन हो गया, मतलब इतना तो लंबा हमें आज तक कहीं पे भी चलना नहीं पड़ा। मतलब मैं इतने टाइम से ट्रैवल कर रहा हूँ, कहीं पे भी चलना नहीं पड़ा, रेस्टोरेंट मिल जाते हैं इजीली। मुश्किल से 10-10 20-20 किलोमीटर में ना 5-5 6-6 रेस्टोरेंट मिल जाते हैं। पर यहाँ तो मान लो 60-70 किलोमीटर चल दिया यार, अभी तक रेस्टोरेंट नहीं आया। पूरा ऐसी जंगल वाली रोड ही है। तो यहाँ कुछ आया भाई, ये देखो ये भी बंद है, और मेरे ख्याल से मंदिर या कुछ और था भाई, पर रेस्टोरेंट नहीं आया। वाले रास्ते तो चले जा रहे लग रहा है। NH69 के पास जाके हमें खाना पीने के रेस्टोरेंट मिले हैं भाई, और यहाँ पे ना सिर्फ एक चौक पे ही रेस्टोरेंट है सारे, और इससे पहले कोई रेस्टोरेंट नहीं था। हालांकि NH69 बोलने के बाद काफ़ी महाराष्ट्र से जो लोग देखते हैं ना, या फिर जो कर्नाटक से देखते होंगे, उन्हें पता चल गया होगा मैं कहाँ पर हूँ भाई। काफ़ी मस्त जगह है सच्ची आपके शहरों में, और यहाँ बहुत खूबसूरती है भाई। पूरे रास्ते ना मौसम ठंडा था और मस्त फॉग फॉग था भाई, प्यारा प्यारा। बाकी अभी कुछ खाते हैं भाई, भूख लगी बड़ी ज़ोर से। सो यहाँ आ चुके हैं अपने पास मस्त फ्राइड राइस। खाने के बहुत ऑप्शन है, और पता चला है जिस जगह हम पहुंचे हैं, मतलब ये बेसिकली वाटरफॉल के बिल्कुल पास है। और ये जो जगह है यहाँ पे रेस्टोरेंट पूरे टाइम खुलते हैं, मतलब 24 आवर्स। बार बार वाटरफॉल बोल रहा हूँ तो हंसी आ रही है भाई। चलो कोई नहीं, जिस जिसको पता लग गया वो कमेंट करके बता दो, बाकी लोगों को पता चल जाएगा। देखते हैं किस किस को पता है मैं कहाँ पहुंचा हूँ। सो अभी हम आ चुके हैं अपनी गाड़ी के अंदर। ओ एक मिनट, थोड़ी लाइट सही कर लेता हूँ, हाँ अब ठीक लग रहा है। सो आ चुके हैं अपनी गाड़ी के अंदर कार कैंपिंग करने के लिए। बेसिकली लगातार होटल के अंदर रुके हुए थे, और आज जिस जगह पहुंचे ना, ये वाटरफॉल के पास ना, बहुत ठंडा इलाका, तो मस्त मज़ा आ रहा है गाड़ी के अंदर बैठ के। हम कर्नाटक की तरफ घूम रहे हैं, और लोग बड़ा कन्फ्यूज़ क्यों हो रहे हैं, वो महाराष्ट्र घूम रहे थे, हमारी पूरी बात हो रही थी, मुझे पता है वो कहाँ कहाँ घूमे थे। वो बेसिकली नासिक की तरफ घूमे थे, मैंने वीडियोज़ भी देखी हुई हैं कि अपन अब एक दूसरे भाई की वीडियोज़ सारी देखते रहते हैं, और अच्छा भी लगता है, दोनों भाई बहुत प्यारे कंटेंट बनाते हैं इसलिए भी। और पता है क्या है, वो नासिक की तरफ घूम रहे थे, और नासिक के पास भी उन्होंने एक
बेसिकली वो एक वाटरफॉल था जहाँ पे ना पानी रेपिडली बैक की तरफ आ रहा था, तो वो कवर किया था। और मैंने जो एरिया कवर किया था रिसेंटली वो अमोली घाट था। तो लोग बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं, यार आप वही वाटरफॉल जा रहे हो जहाँ पे अंकुश भाई गए। मैं बताना चाहता हूँ वो गए थे नासिक के पास। नासिक के पास अपन नहीं गए, अपन गोवा होते हुए आए हैं। तो बड़े सारे लोगों को कमेंट आ रहा था, मैं बोलूँ यार कैसे सिमिलर भी नहीं दिख रहा है वीडियो में, पूरा अलग अलग है। बाकी मुझे तो पता है वो कहाँ कहाँ घूम रहे थे। बेसिकली वो हरियर फोर्ट गए थे, और हरियर फोर्ट ना मैं 1 या 2 साल पहले होकर आ चुका हूँ। तो मेरी उनसे बात भी हो रही थी रेगुलरली उस टाइम पीरियड में जब वो घूम रहे थे, तो मुझे पता था वो कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। हरियर फोर्ट की तरफ गए, नासिक के पास वाटरफॉल पे गए, और फिर उसके बाद मुंबई की तरफ गए थे वो। और सारे वीडियोस भी देखता रहता हूँ मैं उनके भी, क्योंकि साथ के भाई हैं और सारी चीज़ें हमें पता ही होती है और अच्छा लगता है। भाई बहुत बढ़िया कंटेंट बनाते हैं सारे ही। तो सारी चीज़ें मुझे पता थी। मैं सारी नई लोकेशन ढूंढ रहा हूँ और नई लोकेशन पे एक्सप्लोर कर रहा हूँ, लेकिन लोगों को पता नहीं शायद वो सिमिलर लोकेशंस लग रही हैं, क्योंकि अंकुश भाई भी थोड़ी देर पहले महाराष्ट्र से ही होके गए ना, तो इस वजह से बड़े सारे लोगों का कमेंट भी आ रहा था। बाकी ठीक है भाई, सिमिलर नहीं है, कंफ्यूज मत हो, ये सारी लोकेशन नहीं है। इवन अभी तो मैं कर्नाटक के अंदर हूँ, कर्नाटक की जगहों में जिन जगहों पे एक्सप्लोर कर रहा हूँ ना, ये जगह वो हैं जो हमारे साथ वाले कोई भी दोस्त नहीं घूमे हैं। और साथ ही साथ कई लोगों का ये भी कमेंट आ रहा था, यार आप क्यों नहीं अभी तक लद्दाख की तरफ गए। दोनों भाई आपके लद्दाख गए, आप लद्दाख की तरफ जाने चाहिए थे। जीतू भाई का ना पहले प्लान बना था अकेले जाने का, और जीतू भाई ने बोला था मैं अकेला जाऊंगा लद्दाख। मैंने बोला ठीक है भाई, उनकी प्लानिंग थी अकेले जाने की, तो मैंने बोला ठीक है आप चले जाओ लद्दाख, अकेले जाना चाहते हो, नहीं तो हम एक साथ भी चले सकते थे, क्योंकि अपन ने उत्तराखंड भी तो एक साथ ही ट्रिप की थी, और बहुत बार अपन एक साथ ही ट्रैवल करते हैं। रैंडमली जी टिकलू का प्लान बना कि वो भी लद्दाख जाना चाहता है, वो भी अपनी बाइक लेकर लद्दाख की तरफ निकल आया। तो वो वहाँ से एक साथ हुए, पहले उनका प्लानिंग नहीं थी। टिकलू की बहुत टाइम से कोई प्लानिंग नहीं थी कोई ट्रिप करने की, बहुत टाइम से वो वीडियोस भी नहीं बना रहा था। रैंडमली उसने भी वीडियोस बनाना चालू किया, अच्छी बात है, क्योंकि वो बहुत टाइम से खाली बैठा हुआ था, तो मतलब चैनल बहुत डाउन हो रहा था, तो ज़रूरी भी था उसके लिए। और वो दोनों भाई लद्दाख निकले और लद्दाख घूम रहे हैं भाई। मेरा कोई पहले से प्लान नहीं था लद्दाख का, मेरा भाई के साथ प्लान बना था साउथ घूमने का, और मैं साउथ में ना कुछ जगह एक्सप्लोर नहीं की थी अभी तक। तो मेरा मन था भाई साउथ को भी एक्सप्लोर किया जाए, कर्नाटक एक्सप्लोर किया जाए। ये हमारा कोस्टल रीजन है इंडिया का ना, तो ये कोस्टल रीजन को कवर किया जाए। और ये जो कोस्टल वाला रीजन है ना, इसमें ना बहुत सारी ब्यूटीफुल, बहुत सारी लोकेशंस है जो मानसून के अंदर बहुत अच्छी दिखती हैं। तो मेरा प्लान था मानसून की तरफ एक्सप्लोर करें, इसी वजह से मैं साउथ आया था भाई। बाकी ठीक है, काफ़ी मज़ा आ रहा है, पर ये मत सोचो कोई रिपीटेड लोकेशन है, सारी नई लोकेशन है। मानता हूँ, पता है क्या मैंने नोटिस किया, जब जीतू भाई और टिकलू भाई भी गए थे ना साउथ, तो उनको भी साउथ में किसी ने इतने वीडियोस देखे नहीं थे, सबके व्यूज़ बहुत कम आ रहे थे। तो मेरे को भी ऐसे फील हो रहा है कि हमारी जो ऑडियंस है, जो हमारी फैमिली मेम्बर्स है, वो साउथ इतना इंटरटेनिंगली देखती नहीं है। पर मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मेरा मन ये करता है, मैं बहुत ट्रैवल करता रहता हूँ, फ्रीक्वेंटली पूरे ईयर ट्रैवल करता हूँ, तो मुझे लगता है कि हर बार ना नई नई जगह ढूंढूं और नई नई जगह को एक्सप्लोर भी करूँ। तो ये जितने भी मैंने अभी वाटरफॉल देखा है, या फिर ये जो मैंने आपको आज किला दिखाया था सुबह, इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा, या जो भी लोकेशन है, जैसे गोवा की आइलैंड दिखाया मैंने आपको, इवन अमोली घाट दिखाया। ये घाट जो है वो मेरे दोस्त अभी नहीं गए हैं, मैं भी खुद फर्स्ट टाइम गया हूँ, मैं उस रूट पे भी नहीं गया था आज तक। तो ये सारी नई लोकेशंस हैं, ये जितनी भी हमारी ट्रिप थी ये पूरी नई लोकेशन की थी। बाकी अपने तरफ से मैं अच्छा ही कंटेंट बनाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन क्या होता है ना, लोग सिमिलर जगहें देखते हुए ना लोगों को लगती है सेम है, पर वो वीडियो में भी देखोगे अगर आप ध्यान से तो अलग अलग जगह है। बाकी ठीक है, कोई बात नहीं, अपन आगे भी बहुत बढ़िया जगह एक्सप्लोर करने वाले हैं। मुझे समझ में आ गया साउथ लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, पहले भी लोगों ने कवर किया साउथ, इतना वीडियोस कोई देखता नहीं है। पर अपन नॉर्थ में बहुत सारी जगहें जो आगे चल के एक्सप्लोर करेंगे, नॉर्थ में नई नई जगह जाएंगे। जैसे राजस्थान में ना वाटरफॉल इस टाइम पे बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं, क्योंकि मानसून का टाइम है ना इस टाइम पे। और मेरा ये मन भी है कि गणेश चतुर्थी में पिछले साल नहीं जा पाया था, उससे पहले शादी से पहले गया था, तो लगभग ये कह सकता हूँ 3 साल हो गए बल्कि मुझे गणेश चतुर्थी पे नहीं गए हुए। तो इस बार मैं सोच रहा हूँ गणेश चतुर्थी या फिर गणेश विसर्जन पे पक्का मुंबई ज़रूर जाऊँ। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। कल मैं आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल कर्नाटक का वाटरफॉल नाइग्रा वाटरफॉल दिखाने वाला हूँ। इसे नाइग्रा के वाटरफॉल से कंपेयर किया जाता है, क्योंकि ये बहुत हैवी वाटरफॉल है भाई, तो काफ़ी ज़्यादा मस्त होने वाला है। और नाम मत लो भाई, अभी नहीं बताना है, वो कल बताऊँगा। खैर बाकी इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं कल आपको एक और नई जगह दिखाऊँगा पक्का। बाय बाय, टिल देन बाय बाय।